शैम्पू में सिर्फ ये चीज मिक्स करें, फिर इसे अपने बालों में लगाएं। अच्छी तरह इसकी अपने बालों में मसाज करें। मसाज करने के बाद अपने बालों को आपने पानी से धो लेना है। जब आप अपने बालों को पानी से धो लेंगे तो फिर आप देखेंगे आपके बाल कितने ज्यादा खूबसूरत हो जाएंगे। बालों में से रफनेस और ड्राइनेस मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगी। बाल बहुत ज्यादा शाइनी हो जाएंगे, स्मूथ हो जाएंगे। ये आपके बालों में एक मैजिक की तरह काम करेगा। आपके बालों को तेजी से लंबा भी करेगा, बालों को घना भी करेगा और बालों को जड़ों से मजबूत कर देगा। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम सिर्फ एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके बाल बिल्कुल खत्म हो गए हैं, गंजापन आ गया है, जब आप एक दफा इसे अपने बालों की जड़ों में लगाएंगे तो ये आपके बालों की जड़ों को बहुत ज्यादा मजबूत करके बालों को बहुत तेजी से लंबा और मजबूत करेगा। इस रेमेडी को बनाने के लिए मैं ले रही हूँ मोस्ट पावरफुल इंग्रेडिएंट, जो कि है रोजमेरी लीव्स। ये आपको कहीं से भी आसानी से मिल जाएंगी, ऑनलाइन मिल जाएंगी, स्टोर से मिल जाएंगी या पंसारी से मिल जाएंगी। मैं यहाँ पर ड्राई रोजमेरी लीव्स ले रही हूँ, आप फ्रेश भी ले सकते हैं। आपको पता है रोजमेरी लीव्स मिनॉक्सिडिल की तरह काम करती है। मिनॉक्सिडिल जो होता है वो गंजपन को खत्म करके बाल उगाता है। तो साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक जो रोजमेरी लीव्स होती है वो 2% बराबर होती है मिनॉक्सिडिल के। अब मैं यहाँ पर एक बोल ले रही हूँ और इसके अंदर मैं डालूंगी 2 टेबलस्पून भर के रोजमेरी लीव्स का। रोजमेरी लीव्स डालने के बाद अब मैं इसके अंदर 1 गिलास भर के पानी का डाल रही हूँ। यहाँ मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी इस रेमेडी को बनाने के। एक तरीका तो ये है कि आप इस तरह से इसमें रोजमेरी लीव्स डाल के इसमें आपने 1 गिलास भर के गर्म पानी को डाल दें। गर्म पानी डालने के बाद आपने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और फिर आप इसे ढक के ओवरनाइट के लिए रख दें। तकरीबन 10 से 12 घंटे आप इसको ढक के पड़ा रहने दें। जब ये सारी रात के लिए ढक के पड़ा रहेगा तब रोजमेरी लीव्स की सारी पोटेंसी इस पानी में आ जाएगी। लेकिन आपने इसके अंदर गर्म पानी को डालना है अगर आपने इसको ओवरनाइट के लिए रखना है। तो ये तो था एक तरीका। अब दूसरा तरीका ये है कि मैं यहाँ पर एक पैन को ले रही हूँ और अब मैं इसके अंदर जो रोजमेरी लीव्स और पानी है वो पैन में डाल दूंगी। इसे मैं अब चूल्हे पे पकाऊंगी। अगर आपने इनको चूल्हे पे पकाना है तब आपको इसके अंदर गर्म पानी डालने की जरूरत नहीं है, आप इसके अंदर नॉर्मल वाटर को ऐड कर दें। जैसे ही आप रोजमेरी लीव्स को पानी में डालेंगे रोजमेरी लीव्स का असर पानी में निकलना शुरू हो जाएगा। हमने इसका सारा असर अच्छी तरह पानी में निकालना है, तो अब हम इसको चूल्हे पे पकाएंगे। फ्लेम को आपने मीडियम करके इसके ऊपर आपने पैन को रख देना है और फिर इसे आपने पकाना है। जैसे ही ये पकना शुरू हो जाएगा पानी का कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। कुछ लोग जैसे ही पानी का कलर चेंज होता है फ्लेम को ऑफ कर देते हैं। आपने ऐसा नहीं करना, इसको आपने अच्छी तरह से पकाना है। इस रेमेडी को अगर आपने इस्तेमाल कर लिया तो आपके बालों की कंडीशन मुकम्मल तौर पर चेंज हो जाएगी। चाहे जितना भी हेयर फॉल आपको हो रहा है वो सारा खत्म हो जाएगा। अगर आपका बहुत ज्यादा हेयर फॉल होने की वजह से हेयर लॉस स्टार्ट हो गया है, यानी गंजापन आ गया है, बाल बहुत ज्यादा हल्के हो गए हैं, तो सिर्फ आप इस रेमेडी को इस्तेमाल करके देखें, आपको 100% बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि रोजमेरी लीव्स के बहुत ज्यादा फायदे हैं। ये आपकी स्कैल्प में जाके ब्लड सर्कुलेशन को तेज करेगी, जिसकी वजह से हेयर ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगा। और अगर आपके बाल बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हैं, केमिकल ट्रीटमेंट्स करवाने की वजह से खराब हो गए हैं, तो आप इसका इस्तेमाल करें। ये आपकी सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करेगा। और अगर आपकी स्कैल्प बहुत ज्यादा इची है, इरिटेटेड है, तो जब आप इसे अपनी स्कैल्प में लगाएंगे तो ये आपकी स्कैल्प को काम करेगा, सूथ करेगा। बालों की ग्रोथ का ना होना ये भी एक वजह हो सकता है कि आपकी स्कैल्प ही ठीक ना हो। अगर आप इसको अपनी स्कैल्प में लगाएंगे तो जब आपकी स्कैल्प बिल्कुल ठीक हो जाएगी तो बालों की ग्रोथ खुद ब खुद तेज और हेल्दी हो जाएगी। क्योंकि बालों की ग्रोथ तो रूट्स यानी कि बालों की जड़ों से ही होती है। तो जब जड़ें मजबूत हो जाएंगी तो बालों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी हो जाएगी। बालों में से ये ड्राइनेस को भी खत्म करेगी। अगर आपके बालों में बहुत ज्यादा खुश्की है, डैंड्रफ है, अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये आपकी डैंड्रफ को भी खत्म करेगी। 20 मिनट तक आपने इसको अच्छी तरह पका लेना है। रोजमेरी लीव्स का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा और इसका सारा असर पानी में निकल आएगा। तब आपने फ्लेम को ऑफ कर देना है और फ्लेम को ऑफ करने के बाद आपने इसको कवर करके थोड़ी देर के लिए रख देना है ताकि ये ठंडी हो जाए। रोजमेरी वाटर बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब मैं इसको स्ट्रेन करूंगी। स्ट्रेन करने के लिए मैं यहाँ पर एक स्ट्रेनर ले रही हूँ और अब इसके ऊपर सारा रोजमेरी वाटर डाल के स्ट्रेन कर लूंगी। चलिए, अब जो रोजमेरी वाटर बनकर रेडी हुआ है ये बहुत ही पावरफुल है, जो आपके बालों में जान डालने वाला है।
इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन से ही आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, आप खुद ही हैरान हो जाएंगे। आपको बताती हूँ आपने इसको किस तरह से इस्तेमाल करना है। आप इसे 2 तरह से यूज कर सकते हैं। जब आप दोनों तरीकों से आप इसको यूज करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। आपने एक ड्रॉपर ले लेना है या आप इसको एक स्प्रे बॉटल में डाल के रख ले। फिर आपने इसको डेली 2 दफा अपनी स्कल्प पे अप्लाई करना है, सुबह के टाइम और रात के टाइम। सुबह के टाइम आपने इसको अपनी स्कल्प पे लगाना है, अपने साफ बालों में इसको लगाना है। फिर हाथों से मसाज करनी है और मसाज करने के बाद बालों को बांध लें। ये आपके बालों को बिल्कुल भी ग्रीसी नहीं करेगा, आपको बाल धोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर इसी तरह से आपने इसको रात को भी अप्लाई करना है। जिस तरह से आपने सुबह के टाइम स्कल्प में लगा के मसाज की थी, सेम इसी तरह रात को भी लगा के मसाज करें और फिर अपने बालों को बांध ले। आपको इसको सिर्फ अपनी स्कल्प में लगाना है, मिड्स और एंड्स पे लगाने की जरूरत नहीं है। अब दूसरा तरीका ये है कि आप इसको अपने शैम्पू में ऐड करके इस्तेमाल करें, क्योंकि आपको पता है बाल धोने के लिए शैम्पू तो बहुत ज्यादा जरूरी है। शैम्पू में बहुत ज्यादा केमिकल्स होते हैं जो बालों को खराब कर देते हैं, स्कल्प को डैमेज कर देते हैं। आप कोई सा भी शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उसी को इस रेमेडी में इस्तेमाल करें। मेरे पास कई तरह के शैम्पू पड़े हैं, आप कोई सा भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। शैम्पू को डायरेक्ट अपनी स्कल्प में ना लगाएं, आप इसे डाइल्यूट करके फिर अपनी स्कल्प में लगाएं। इस तरह लगाने से शैम्पू के कोई भी साइड इफेक्ट्स आपकी स्कल्प में नहीं आएंगे। अब मैं इसके अंदर ये वाला शैम्पू को ऐड कर रही हूँ। जितना आप अपने बालों को धोने के लिए शैम्पू लेते हैं आप उतना ही इसके अंदर ऐड कर दें। शैम्पू डालने के बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसकी झाग बना लें। जब आप इस तरह से शैम्पू का इस्तेमाल करेंगे तो यह आपके बालों को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। शैम्पू में सल्फेट और पैराबेन्स होते हैं जो स्कल्प को डैमेज कर देते हैं, स्कल्प की पीएच लेवल को अनबैलेंस कर देते हैं, जिसकी वजह से डैंड्रफ हो जाती है, स्कल्प डैमेज हो जाती है या हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है, बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो जाते हैं। तो जब आप रोजमेरी वाटर में शैम्पू को ऐड करके अपने बालों में लगाएंगे तो ये आपके बालों को बहुत अच्छा भी कर देगा और बालों की ग्रोथ को भी बहुत तेज कर देगा और बालों में कोई भी नुकसान नहीं आएगा। खाली रोजमेरी वाटर को आपने डेली अपनी स्कल्प में 2 दफा लगाना है और इस शैम्पू को आपने जब भी अपना हेयर वॉश करना है वीक में 2 दफा इसको इस्तेमाल करें। खाली रोजमेरी वाटर को आप 2 हफ्ते तक स्टोर करके रख सकते हैं, आप इसे फ्रिज में भी स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन जब आप इसमें शैम्पू को ऐड कर लेंगे तब आप इसको सिर्फ फ्रेश ही इस्तेमाल करें। अब मैं आपको बताती हूँ आपने इसको कैसे इस्तेमाल करना है। अपने बालों को पहले आप पानी से अच्छी तरह से गीला करके फिर इसे अपने बालों में लगाएं। बालों में लगाने के बाद अच्छी तरह से मसाज करें, बालों के मिड्स पे भी लगा लें, एंड्स पे भी लगा लें और स्कल्प में भी मसाज कर लें। फिर 5 से 10 मिनट के लिए आप इसको ऐसे ही छोड़ दें। फिर अपने बालों को पानी से धो लें। जब आप अपने बालों को पानी से धो लेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपको इसके कितने अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। ये आपके बालों को बहुत ज्यादा सॉफ्ट और शाइनी कर देगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब मेरे चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।